दोस्तों, मैं आज करनाल की दो बहनों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। इंसान की का लालच, पैसे की हवस और प्रॉपर्टी की लालच किस तरह इंसान को जुर्म के रास्ते में ले जाता है। और फिर जब इस इंसान जब इसके अंजाम में, जिस जुर्म के अंजाम में पहुंचता है, यानी सलाखों के पीछे, तब सोचता है कि ये मैंने क्या कर डाला। तो इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। तो एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो दूसरी ख्वाहिश चाहिए। यानी जिसके पास फ्लैट है वो चाहता है डुप्लेक्स मकान, जिसका डुप्लेक्स है वो चाहता है बंगला, जिसका बंगला है उसके वो चाहता है हवेली, हवेली उसे। तो ये इसके कोई एंड नहीं है। तो ज़िंदगी गुजारने की आसान तरीका यही है कि अपनी ख्वाहिश को अपनी हैसियत और औकात में रखिए, यानी कंट्रोल में रखिए। और उतनी ही, यानी एक कहावत है कि चादर पाँव उतना ही फैलाओ जितनी चादर है। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपका क्या अंजाम है, इस स्टोरी से आपको मालूम पड़ेगा। तो दो बहनों की शादी होती है, दो भाइयों से, दोनों सगी बहन और दो सगे भाई। तो कुछ अरसे बाद बच्चे भी पैदा होते हैं और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस दरम्यान बड़ी बहन, उसने देखा कि उसके हस्बैंड के पास एक ज़मीन है और उसने कहा कि ये ज़मीन बेच दो, हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह चलेगी। लेकिन हस्बैंड बेचना नहीं चाहता था ज़मीन को, कि मुसीबत वक्त पे ताकि ज़मीन काम आ सके। इसको लेके दोनों में झगड़ा हुआ करता था, बहस होती थी। तो इसी दरम्यान इस बड़ी बहन का एक एफआईआर होता है एक शख्स के साथ। और फिर उसने फिर अपनी छोटी बहन को उसे कहती है कि ये ज़मीन है अपने पास, तो अगर हस्बैंड को रास्ते से हटा दे तो ज़मीन अब हमारी हो जाएगी, तो हम ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं। तो वो भी उसके बहकावे में आ गई और फिर दोनों गए उस आशिक के पास कि इसको हटाना है, हस्बैंड को अगर तुम हटा दो तो ज़मीन हमारी हो जाएगी, तो मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी और ज़िंदगी अच्छी तरह चलेगी। तो वो आशिक उसके प्यार में पागल, तो किसी तरह मान गया। फिर बाद में एक मौका देख के वो एक सुनसान जगह में उसके हस्बैंड को लेके गया और फिर शराब पिलाई और फिर बेल्ट से गला घोट दिया। फिर ताकि उसकी लाश को कोई शनाख्त ना कर सके तो पेट्रोल डाल के जला भी दिया उसको। फिर उसको एक नहर में बहला दिया। अब बड़ी बहन ने कह रखा था कि तुम जो भी करो उसका वीडियो करके रखना, ताकि मुझे मालूम पड़े तो उसकी लाश का तुमने सही ठिकाना लगाया। तो उसने वीडियो भी बनाई और फिर बड़ी बहन को वीडियो भेज दिया। अब उसके पास वीडियो, यानी इसके मौत का सबूत आ गया। और फिर दोनों बहनों ने सलाह की कि अब ये छोटा भाई कहीं उसके दावा ना ठोक दे, छोटे भाई को हटाना, उसको भी हटाना है। तो दोनों फिर गए उस आशिक के पास। अब वो आशिक सीरियल किलर तो था नहीं। उसने कहा भाई ये कत्ल मुझसे नहीं होगा, तुमने शादी करनी है करो, ना करनी है ना करो। हाँ, तो फिर दोनों बहनें ने सलाह की कि ये तो राजदार है, इसको नहीं हटाने से बाद में मुश्किल आ सकती है। तो दोनों पुलिस में गए, पुलिस के पास गए उस वीडियो समेत और कहा मेरे हस्बैंड का किडनैप करके मर्डर किया है, ये है सबूत। पुलिस ने वीडियो देखा और उस आशिक को, प्रेमी को उठा लिया। फिर अब उससे पूछताछ की तो उसने कहा हाँ मैंने तो कत्ल की है, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की, इन दोनों की कहने पे की है। और मुझसे वादा किया था बड़ी बहन ने कि वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन अब नहीं कर रही है, तो इस लालच में मैं आके मैंने कत्ल किया उसका।
तो पुलिस वालों ने इन दोनों को भी उठा लिया और अब तीनों सलाखों के पीछे। तो दोस्तों, हमारी ख्वाहिश की कोई एंड नहीं है। तो ख्वाहिश उतनी, हमारी ख्वाहिश अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से ही ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। तो इस के मुतालिक एक शेर याद आ रहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। ये 2 लाइन में ये पूरी स्टोरी बयान करती है। तो एक और शेर सुन लीजिए जाते जाते। इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीन भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद, यानी मौत के बाद उसको ज़मीन भी चाहिए। ये काफ़ी आज़मी जी का शेर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।